तो 2 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए साल की इसके अंदर की आपकी इनकम है। 3-4 तरीके की वैरायटी सक्सेस नहीं हुई हमारे पास में। उपज नहीं, कोई किसी की उपज नहीं आती थी, कोई बीज बहुत सारे मर गए। अच्छा। किसी में सर्दियों में बिल्कुल भी उपज नहीं आई। ठीक है। फिर हमने 15-20 वैरायटी मंगाई अलग अलग हिस्सों से, ताइवान से भी, चाइना से भी, ब्राज़ील से। उसमें से हमने 2 साल तक लगभग वो वैरायटीज़ अपने पास उगाई। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जैसे हम 35,000 बीज लगाते हैं 1 एकड़ के अंदर, तो ये सिर्फ हमारे पास ही ये तरीका है 35,000 बीज लगवाने का। जी 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 जी। ठीक है। आप किसी और से पूछेंगे तो ट्रेडिशनल वे में 11,000 सीड लगता है। 35,000 बीज मतलब 11,000 से लगभग 3 गुना ज़्यादा। अच्छा। तो 11,000 से 3 गुना ज़्यादा पैदावार। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी फसल के बारे में जो ब्राजील की विदेश से हमारे देश में एक किसान भाई 55 एकड़ में कर रहे हैं। ये एक ऐसी फसल है जिससे कंप्रेस बायोगैस और साथ ही साथ हमारे पशुओं के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। और ये किसान प्रति एकड़ से 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। 5 लाख रुपए जैसे 1 एकड़ से कमा रहे हैं तो 55 एकड़ इनके पास है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ये इससे कमा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बढ़िया सी वीडियो को। मैं विशाल कश्यप और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। चलिए तो फिर किसान भाइयों करते हैं बात। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो? बस थोड़ा सा ना इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। मेरा नाम मुनीश है। अच्छा। और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। मैंने मास्टर्स डिग्री है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। क्या बात है। तो फिर मतलब एग्रीकल्चर में कैसे है? हमने अपनी गौशाला खुद की खोली थी, 5 गाय रखी थी। अच्छा। और उसके बाद समझ में आया कि चारे का बड़ा प्रॉब्लम है दिल्ली एनसीआर में। ठीक ठीक ठीक। तो हमने थोड़ा नेपियर लगाया तो फिर उसमें फेलियर हुआ क्योंकि वैरायटी अच्छी नहीं मिली। अच्छा अच्छा। तो फिर हमने कई सारी वैरायटीज़ को लेके एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने फिर एक ये जो वैरायटी आप पीछे देख रहे हैं, अच्छा, ये सुपर हाइब्रिड नेपियर है। अच्छा, सुपर हाइब्रिड नेपियर है, ये सेलेक्ट किया हमने। ठीक है ठीक है। तो कितने एकड़ में आपने लगाई हुई है? ये लगभग इस समय 55 एकड़ लगभग ज़मीन है। तो 55 एकड़ में जो आपने लगाई है तो मुझे लगता है काफ़ी बड़ा स्कोप है इसमें। स्कोप अभी क्या हुआ है कि गाय के चारे के लिए तो इस्तेमाल हो ही रही है नेपियर। अभी इसको एनर्जी क्रॉप बोला जा रहा है। अच्छा। एनर्जी क्रॉप कैसे कि जैसे भारत में अभी बहुत सारे सीएनजी प्लांट्स आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। इसको सीबीजी करके बोला जा रहा है, कंप्रेस बायोगैस। अच्छा। तो कंप्रेस बायोगैस के लिए कई तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गन्ने की मैली है, हाँ, बगास बोलते हैं, या और भी कई चीज़ें हैं, पराली है। हाँ। लेकिन जैसे पराली है तो वो एक सीज़न में मिल सकती है सिर्फ। ठीक ठीक। जब धान कटेगा तभी पराली अवेलेबल होगी। जी बिल्कुल। गन्ना भी 6 महीने चलता है। जी। सिर्फ नेपियर ही ऐसी चीज़ है जो 12 के 12 महीने अवेलेबल है। ठीक है ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम है नेपियर की बाकी चीज़ों के मुकाबले। अच्छा अच्छा। और आप श्योर हैं कि आपको जो फीड स्टॉक है आपका नेपियर के तौर पे। अच्छा। और एक दूसरी बहुत बड़ी बात है कि नेपियर में जो गैस की रिकवरी है, हाँ, वो रिकवरी 5.5 से 6% तक आ जाती है। ठीक है। जैसे अभी कॉस्ट पे आप बात कर रहे थे। हाँ जी। तो बात कॉस्ट पे ही कर लेते हैं। हाँ स्टार्टिंग में। हाँ जी। तो आपने लीज पे ली हुई है जमीन? लीज पे ली हुई है जी। जैसे कि आपने 75,000 रुपये एकड़ पर ईयर पे लीज है। ठीक है। तो इसमें खर्चे से बात कर लेते हैं आपकी। ये जो नेपियर आपने जब लगाई थी, हाँ जी, पर एकड़ का हिसाब जो खर्चा है वो कितना आया था आपका? देखिए हम लोग जिस तरीके से बीज लगाते हैं या जिस तरीके से बीज जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको लगवाते हैं। अच्छा अच्छा। 35,000 सीड्स पर एकड़ लगाते हैं। 35,000 सीड्स? हाँ जी। तो ट्रेडिशनल वे में 11,000 सीड लगता था। ठीक है। उसमें उपज कम आती थी। अच्छा। फिर हमने कई सारे तरीके से एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें एक जो हमारा जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था बहुत अच्छा, उसमें जो हमारी यील्ड लगभग दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पे ठंड काफ़ी पड़ती है 250 टन पर एकड़ पर ईयर। अच्छा, क्या बात, बढ़िया। 250 टन लगभग आई। और जो थोड़े गर्म क्षेत्र है जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, हाँ जी, यहाँ पर जो ये यील्ड है ये अगर हम ठीक से करें तो 300 टन, हाँ जी हाँ जी, पर एकड़ सही बड़े आराम से अचीव की जा सकती है। सही। बहुत सारे लोग हैं जो भ्रामक करते हैं, बातें करते हैं। हाँ, हाँ। कुछ सज्जन है 1780 टन। आज मेरे पास एक सज्जन का फोन आया था 1200 टन। अच्छा। हाँ, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी नेपियर उगाई ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे आपने ये स्टार्टिंग में लगाई होगी तो इसकी जो कलम है आप भी सेल कर रहे होंगे शायद? हाँ जी। ठीक है। तो जैसे आपने लगाई होगी ये कलम, हाँ, कितने रुपए की लगाई थी एक कलम? देखिए हम कलम लाए थे, हमने अलग अलग कलम लाए थे अलग अलग जगह से। और कलम के साथ पे हमने ये किया। अभी जो इसके लगाने का तरीका है, ये पूरा नेपियर का एक पेड़ है, आप इसकी हाइट दे सकते हैं, ये बीज है।
अच्छा। तो हमने जब कलम लगाई तो एक एक कलम को काट काट कर लगाया। अच्छा, यहाँ से काट लिया, एक फिर एक यहाँ कलम से काट ली, जैसे गन्ने के अंदर काटते हैं ठीक, कलम, ठीक, ठीक, ठीक है। लेकिन उसमें जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन थी वो बहुत बढ़ गई। जो लेबर है वो एक एक कलम लगाती है, बिल्कुल टाइम भी लगता है। बहुत ज़्यादा समय लगता है। हाँ। अब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर, ब्राज़ील के अंदर जो पद्धति है लगाने की, वो ये है, हम बेड के ऊपर इसको ऐसे ही रख देते हैं, बेड अच्छा। बनाते हैं, बेड पे ऐसे सीधा रख देते हैं और मिट्टी से ढक देते हैं। मट्टी कितनी चढ़ाते हो? 1 इंची। 1 इंची बस। 1 इंची। चलो अभी तो बुआई के बाद में बात कर लेते हैं, हम कॉस्टिंग पे बात चल रही थी, खर्चे पे। हाँ, हाँ। जो हमारा एक्सपेंस है, 1 एकड़ में 35,000 कलम लगी, 35,000 तो कलम सीधी 35,000 रुपए तो हमारे कलम के हो गए। ठीक है। उसके अलावा जो खेत की जुताई का खर्चा था, वो कितना? 5,000 रुपये मान लें, बहुत ज़्यादा माने तो, अगर आप सब कुछ बाहर से ही लाते हैं 1 तो। साल का? एक ही बार ही लगना है, उसके बाद तो 15 साल तक ये चलनी है। अच्छा, 15 साल तक चलनी है? कॉन्टिन्यूस, आपको एक बार खेत की जुताई करनी है, उसके बाद 15 साल तक खेत की जुताई का कोई खर्चा नहीं है। क्या बात है, मतलब 5,000 रुपये हमारा एक उसका आ गया खर्चा एकड़ में। एकड़ में 5,000 रुपये का खर्चा मैक्सिमम आपका 35,000 हमारी कलम, 75,000 रुपए आपके लीज के। एक तो साल कितना के। हो गया? 105 और 5 1,10,000 रुपए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 1 एकड़ में 1,10,000 रुपए का आपका टोटल एक्सपेंस आ गया। इसमें कोई फर्टिलाइजर वगैरह भी लगता है? फर्टिलाइज़र लगता है, फर्टिलाइज़र बहुत कम लगता है। इसमें हम ज़्यादातर बायो का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। जो बैक्टीरियाज हैं, या हम बायो एंजाइम बनाते हैं आंवले से और बेलपत्र से। अच्छा। और कई तरीके के फ्रूट की जो पल्प है उनसे हम बायो एंजाइम बनाते हैं, वो बायो एंजाइम चलाते हैं। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। सही। तो हाँ। ठीक है, जैसे 1,00,000 हमारा 10,000 रुपए इसका एक्सपेंस है, हमारा खर्चा। हाँ जी। ये खर्चा सिर्फ आपके पहले साल के अंदर आपका खर्चा है, क्योंकि अगले साल तो कलम लगनी नहीं है। तो हर साल का आपका खर्चा 75,000 रुपये ही आएगा, उससे ऊपर का खर्चा नहीं है। हर साल का अपना लीज का जो आपने रेंट पे ली हुई है, हाँ जी, लैंड, उसके जाना है बस, और यहाँ कुछ पर। नहीं जाना। हाँ, यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि नोएडा में क्योंकि लीज रेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ 75,000 रुपये पर एकड़ है। अच्छा। आप थोड़ा दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर जाते हैं तो वहाँ पे 40,000 रुपये या 30,000 रुपये एकड़ में लैंड मिल जाती है। सही। तो 30,000 रुपये का ही खर्चा है साल का। और समझिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 रुपये का ही खर्चा आपका आ जाएगा पूरी क्रॉप को चलाने में। चलते चलते बात कर लेते हैं। जैसे हमारे किसान भाई 1,10,000 रुपये पर एकड़ लगा रहा है। हाँ जी, इसमें हाँ जी, उसको प्रॉफिट कितना हो सकता है इससे? उसको देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, 250 टन पर एकड़ पर ईयर इसके अंदर उपज आती है। पहली 2 कटिंग जो है उसमें उपज थोड़ी कम आती है, क्योंकि उतनी देर में पौधा अपनी जड़ों का जमाव लेता है। समझ गया, हाँ। और ये ऐसी प्रजाति है, जितना काटेंगे उतना ही बढ़ेगी। कल्ले ज्यादा फूटेंगे इसके अच्छा अंदर से। अच्छा, ऐसे ये भर के चलती है। ये भर के चलेगी। ये कितना टाइम हो गया हाँ, इसको लगे हुए? ये पहला कट है। पहले ये कट आप में देख रहे हैं, ये फर्स्ट कट है इसका। तो काफी, क्योंकि हाँ जी, अब इसमें आप गिने तो इसके कल्ले अंदर निकले हुए हैं। हाँ, 15 कल्ले हैं। 4 4 8 4 12 2 14 हाँ, 14 कल्ले निकले ये हुए। नीचे ये टूटे हुए 14 कल्ले निकले हुए। 14 कल्ले निकले हुए पहले कट में। हाँ। ये बीज के लिए जा रहा है। हाँ। और बीज के अंदर आपको फर्स्ट कट ही आपको चल सकता है। फर्स्ट कट ही चलेगा। हाँ, बीज के अंदर आपको फर्स्ट कट चाहिए, नहीं तो जो जर्मिनेशन रेट होता है हाँ। वो कम हो जाता है उगने का, उसका उगने का। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 250 टन, 250 टन का मतलब है 2.5 लाख किलो की पैदावार है इसके अंदर। अगर आप चारे के रूप में इसको बेच रहे हैं तो कम से कम कहीं भी चारे का रेट 2 रुपए से कम तो है नहीं। बिल्कुल है, 2 रुपए से कम तो कहीं चारे का रेट है ही नहीं। हाँ। ठीक है, तो 2 रुपए के हिसाब से 5 लाख रुपए साल की इसके अंदर की आपकी इनकम है। इनकम आपकी ग्रॉस इनकम जो है 5 लाख रुपए की। अब आप इसमें से खर्चे काटे तो जैसे 1 लाख रुपए आपने पहले बताया। हाँ, 1,10,000 और हम ऐसा मान लेते हैं कि किसान का 1 लाख रुपए खर्चा और आ जाएगा इसको हाँ। काटने में। हाँ। और पहुंचाने में मंडी तक। हाँ। या आप 1.5 लाख रुपए भी मान लें। हाँ। उसको और भी ज्यादा करके माने खर्चे को। तो आपका किसी भी हालत में खर्चा 2.5 लाख रुपए पर एकड़ से ऊपर नहीं जाता। सही, बिल्कुल। और 5 लाख रुपए का आपकी 2 रुपए की भी आपने चारा बेच लिया तो आपके 5 लाख रुपए मिलते हैं। आप गन्ना अगर देखेंगे, हाँ जी, या गेहूं और धान की जो हमारी पारंपरिक खेती है उसको देखेंगे, हाँ जी, उसमें किसान 40-50 हजार रुपए एकड़ भी बचा नहीं पाता। अच्छा। और इसमें आप कितना भी कम करने की कोशिश करें, हाँ जी, 2 लाख रुपए एकड़ की बचत तो है ही है। अच्छा। चलिए बुआई की बात कर लेते हैं। इसमें जैसे आप बता रहे थे कि
इसमें हम कलम नहीं लगवा रहे, सीधा सीधा इस पे सीधा, लगवा रहे हैं। क्योंकि हमको लेबर कम रखनी है, हमको लेबर भी कम रखनी है। और दूसरी बात है, हमारा जो तरीका है उसके अंदर हम 35,000 बीज लगवा देते हैं। जो ट्रेडिशनल वे है उसके अंदर लगभग 11,000 बीज ही लग पाता था। 35,000 बीज के लगने से हमारी उपज सीधे सीधे बढ़ जाती है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आपने फ्लड से दे रहे हो यहाँ पे पानी या फिर ड्रिप इरिगेशन लगाया हुआ देखिए, है? इसमें पानी दो तरीके से दिया जाता है। एक तो इसमें ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है, तो हम पानी ड्रिप से देते हैं, जिससे कि जो भी हमें इसको खाद देनी है अच्छा, या जो भी हमें इसको न्यूट्रिशन देना है वो हम इसकी जड़ में दे पाए। ठीक है। नेपियर को बहुत पानी नहीं चाहिए, मतलब उसको पानी सिर्फ नमी चाहिए, उसको पानी भरा हुआ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। दूसरा, हम इसमें पानी देते हैं रेन गन के थ्रू। रेन करके तो रेन गन जो होती है, रेन गन के थ्रू पानी दिया जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेन गन। क्यों ऐसा? उसके दो कारण हैं। हम जब सर्दियों के अंदर हमारा पौधा बहुत ठंड में होता है, उस समय जो पानी हम रेन गन के थ्रू देते हैं, अच्छा। तो नीचे से जो आपका जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो है 5 डिग्री सपोज कर लेते हैं। सही। और नीचे से जो पानी आता है वो आता है 36 डिग्री पे या 32 डिग्री पे। ठीक है। वो पानी जब फसल के ऊपर पड़ता है तो एक तो उसको धो देता है, वो उसके ऊपर जो धूल जमी हुई है, जो ओस के साथ धूल के कण बैठ गए हैं, उसको साफ कर देता है जी। और फसल का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्योंकि 5 डिग्री की चीज पे जब 32 डिग्री का पानी गिरेगा तो फसल का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उससे सर्दियों के अंदर भी जो ग्रोथ है वो काफी हद तक बनी रहती है। सही, समझ गया। ऐसे ही गर्मी के अंदर होता है। गर्मी में जब नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारे एनवायरनमेंट का है वो 50 डिग्री पहुंच जाता है, 45 डिग्री पहुंच जाता है, तो फसल वहां पर बढ़वार बंद कर देती है, बहुत अधिक तापमान होने की वजह से। जब उस पर बारिश के तौर में पानी गिरता है तो उसका टेम्परेचर 32-35 डिग्री तक आता है। अच्छा, जिसकी वजह से फसल में बढ़वार रहती है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं उपज को। बढ़िया। भारत सरकार 5,000 सीएनजी प्लांट लगवा रही है पूरे प्रदेश में, हर तहसील में। नेपियर के नहीं, वो सीएनजी प्लांट है। अब हाँ, जो नेपियर से बनेगा, जो नेपियर से भी बन सकती है। अच्छा। उसमें कई चीज़ों से बन सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया, बगास से बन सकती है, पराली से बन सकती है, कई चीज़ों से बन सकती है। सही। लेकिन नेपियर उसमें से सबसे बेहतर उपाय है, क्योंकि नेपियर की जो गैस रिकवरी है वो काफ़ी बेहतर है। सही। जो हमारे डेयरी वाले होते हैं किसान भाई, क्या उसके लिए सही है? उसके लिए बहुत अच्छी है ये, क्योंकि हमने भी सुना है, जो डेयरी वाले फार्म वाले होते हैं वो कहते हैं जो हमारे भाई धान के फूले होते हैं ना, उसको कटिंग करा के वो खवाते हैं। इसमें बोलते हैं कि दूध से कोई इशू आता है, कम बढ़ता है, इस तरीके से बताते हैं। देखिए, जो भी सूखा चारा है, जो धान है या गेहूं का जो भूसा है, उसमें न्यूट्रिशन लगभग ना के बराबर होता है। अच्छा। उसका कारण क्या है कि न्यूट्रिशन जो था वो तो आपने धान के रूप में ऊपर से काट लिया, चावल चला गया जो सारा न्यूट्रिशन था। अब उसका पीछे का स्टफ बचा है, मतलब उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं। सेम टू सेम गेहूं में होता है। हाँ। ज्वार के अंदर, ज्वार में आपने ऊपर से ज्वार काट ली, सारा न्यूट्रिशन ज्वार में चला गया, डंडा बचा है। गाय भैंस को खिलाते हैं, फिर कहते हैं गाय दूध नहीं दे रही। सही। नेपियर में कुछ भी बाहर जाता नहीं। अच्छा। इसमें कोई फूल नहीं खिलता, कोई फल नहीं लगता, तो जितना भी न्यूट्रिशन है एक पौधे का वो पौधे में बना रहता है। 3-4 तरीके की वैरायटी सक्सेस नहीं हुई हमारे पास में। उपज नहीं, कोई किसी की उपज नहीं आती थी, कोई बीज बहुत सारे मर गए। अच्छा। किसी में सर्दियों में बिल्कुल भी उपज नहीं आई। ठीक है। फिर हमने 15-20 वैरायटी मंगाई अलग अलग हिस्सों से, ताइवान से भी, चाइना से भी, ब्राज़ील से। उसमें से हमने 2 साल तक लगभग वो वैरायटीज़ अपने पास उगाई, एक्सपेरिमेंट किया, प्लांटेशन के तरीकों का एक्सपेरिमेंट किया, किस तरीके से सबसे बेस्ट यील्ड आती है, वैरायटीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। फिर उसमें से एक वैरायटी हमने सेलेक्ट की। ये जो वैरायटी आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे, ये कहाँ की है? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कहाँ की है, क्योंकि सारी वैरायटीज़ लग गई थी। सही। तो अब ये बड़ा मुश्किल है इस बात को कह पाना कि कहाँ की वैरायटी है, लेकिन ये ज़रूर है कि इस वैरायटी ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया सारी वैरायटीज़ के अंदर। अच्छा। तो आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया इसको, मतलब कब से लगा रहे हैं? 4 साल से लगभग हम कर रहे हैं खेती नेपियर की, और अब हम कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। जो सीबीजी प्लांट लगाना चाहता है या जो पैलेट का प्लांट लगाना चाहता है, मतलब लार्ज स्केल, क्योंकि हमारा जो एक्सपीरियंस है वो लार्ज स्केल फार्मिंग का है। हम 55 एकड़ में फार्मिंग करते हैं। ठीक है। आदमी जो फेल होता है वो इसलिए फेल होता है, वो प्लान नहीं करता, किसी भी तरीके से हैप्पैज़ार्ड वे में कहीं भी किसी ने कह दिया तो लगा दिया। बताइए, थोड़ा सा प्लानिंग का बता दिए शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि जैसे हम 35,000 बीज लगाते हैं 1 एकड़ के अंदर, तो ये सिर्फ हमारे पास ही ये तरीका है 35,000 बीज लगवाने का। जी। ठीक है। आप किसी और से पूछेंगे तो ट्रेडिशनल वे में 11,000 सीड लगता है। 35,000 बीज मतलब
11,000 से लगभग 3 गुना ज़्यादा, अच्छा, तो 11,000 से 3 गुना ज़्यादा पैदावार। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, समझ तो सीड का तो ये है। दूसरी बात है, फिर हम कंसल्टेंसी देते हैं शुरू से आखिर तक। बीज कौन सा लगेगा, उसके बाद प्लानिंग कैसे होगी, हार्वेस्टर, इक्विपमेंट, सारे ट्रैक्टर्स कौन से लगेंगे, हाँ। फर्टिगेशन कैसे करना है, आपको खाद कौन सी देनी है, कैसे देनी है, वाटर टेस्टिंग, सॉइल टेस्टिंग, हाँ जी, उसके बाद में उसकी कटिंग की ईज ऑफ कटिंग, ठीक है ठीक है, ईज ऑफ हार्वेस्टिंग, और सबसे बड़ी बात है कि हार्वेस्ट करके भी आपको सीएनजी प्लांट तक खेत से ट्रैक्टर को निकालना है। सही, ठीक है ठीक है। तो किसान भाइयों, कैसी लगी सर से जो आपने इन्फॉर्मेशन दी हमारे किसान भाइयों को? पहले तो आपकी तरफ से मैं उनको भी और आपको भी, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और किसान भाइयों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और ये मुझे लगता है फ्यूचर ऑफ क्रॉप है ही, जैसे सर आपने बताया मुझे कि इसमें स्कोप है काफ़ी बड़ा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।